परम सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी आपके लिए भी कि आज हमारी श्री राम वृंदावन नगरी में चल रही भागवत कथा में मेरे परम पूजनीय आदरणीय वंदनीय गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। सभी भक्तों से निवेदन करूंगी खड़े होकर ताली सेवा के साथ गुरु जी का स्वागत करेंगे। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम 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 गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। बैठ जाइए सभी भक्त अपने अपने यथा स्थान पर। देखिए आज ही मैंने कल कथा में कहा था ना कि हे प्रभु कथा के 6 दिन हो गए हैं और आपने हमें दर्शन नहीं दिए, हमारे नैना तरस गए। कल भी कहा था और आज भी कहा है कि ना जाने किस भेष में हरि आपे मिल जाए, मेरे प्रभु को कोई भरोसा नहीं है। और स्वयं साक्षात प्रभु के अवतारी पूज मेरे गुरुदेव भगवान आए हुए दर्शन देने के लिए। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि जिस दिन से मैंने दीक्षा ली है, करीब 30-35 कथाएं मैंने की है। बहुत लालसा थी मेरी, ये मेरी आंखें तरस गई थी कि गुरु जी के चरण कभी तो मेरी कथा में पड़े, पर गुरु जी को समय नहीं मिल पाता था। पर स्वयं बिहारी जी की असीम कृपा से श्री राम वृंदावन नगरी में मेरे प्रभु की वक्षस्थल भूमि पर बैठकर आप और हम ये जो कथा को सुन रहे हैं, इसमें स्वयं गुरु देव भगवान का आगमन हुआ और हमारी जो ब्रज प्रेम यात्रा है ना, ये सफल हो गई, साथ ही हमारी भागवत कथा भी सफल हो गई। बोलिए गुरुदेव भगवान की। अब मैं निवेदन करूंगी गुरु जी से कि कुछ हम सभी भक्तों के लिए जरूर कहें। सब लोग शांति के साथ बैठ जाएंगे। ध्येयं सदा परिभवन्मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरिं
चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। इस ब्रजधाम में ठाकुर जी की अनंत लीलाओं का गुणगान करने के लिए व्यासपीठ पर विराजी हुई सम्माननीय श्री व्यास नीलम जी एवं यहाँ पर उपस्थित आप समस्त भक्तवृंद, ये हम सबके बड़े सौभाग्य की बात है कि सबसे प्रथम बात तो ये कि आप जिस भूमि पर बैठे हैं ये ठाकुर जी की अनंत कृपा है। और मानो तो गंगा जल है, नहीं तो बहता पानी है, लेकिन फिर भी भाव हो अथवा नहीं हो, जैसे नाम का प्रभाव पड़ता है कि भाय को भाय अनख आलस हूँ, उसी प्रकार से भूमि का प्रभाव पड़ता है। आप चाहे श्रद्धा से रुकें चाहे बिना श्रद्धा से रुकें, यहाँ पर बिना परमात्मा की मर्जी से कोई नहीं रुक सकता है। यहाँ बिना राधा रानी की इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। तो ये राधा रानी की कृपा है कि आप सब ऐसे तीर्थ पर बैठ करके, एक और विशेष बात ये है कि घर पर कथा सुना जाए उससे 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। किसी सरोवर के नज़दीक कथा सुना जाए जहाँ देवालय हो, उससे और 10 गुना फल तब बढ़ जाता है जब पास में कोई ऐसा पर्वतीय क्षेत्र हो, सरोवर हो गए, पर्वतीय क्षेत्र हो गए, देवाला हो गए, और फल और हजारों गुना तब बढ़ जाता है जब कोई तीर्थ स्थल की, हमारे जैसे गंगा मैया है, जमुना मैया है, सरस्वती मैया है, ऐसी कोई नदियां हो गए। और वो लक्ष गुना फल तब बढ़ जाता है जहां पर कि भगवान के घर पर कथा सुने। इस धाम को भगवान का घर भी कहा गया है, तो लाखों गुना फल मिल रहा है। ऐसे स्थान पर बैठ करके हम आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सबके सौभाग्य की बात है। दूसरी बात, अभी देवी जी चर्चा कर रही थी कि महाराज जी से तब से जुड़े तो 30-35 कथाएं हुई और हर बार चाहा हमने कि आए महाराज जी। ये संयोग है। देखिए, एक विशेष बात होती है, माता पिता के सामने बच्चे जब कोई विशेषता को प्राप्त करते हैं, कुछ श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो बतलाइए, संसार में अगर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है, कोई चिढ़ता नहीं है, तो कौन होता है? पिता। क्योंकि संसार में पिता ही ऐसा है जो अपने पुत्र को या पुत्री को कहाँ पर बैठाता है? सिर में बैठाता है। और पूरी दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो अपने पुत्र को कहाँ पर बैठाए? सिर में बैठाए। वो चाहता है कि आप तरक्की करें, पर वो ये कभी नहीं चाहता कि हमसे आगे हो जाए। संसार का नियम क्या है? चाहते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं अच्छी है, तरक्की करें, पर कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमसे ऊपर जाए। इसी प्रकार गुरु का दायित्व भी संबंधों के आकलन में अगर आका जाए तो पितृवत माना जाता है। तो ऐसे प्रसन्नता तो होती है कि भाई हमारे एक संप्रदाय से जुड़ा व्यक्ति धर्म का प्रचार ही है, तो ये जो भगवान की सेवा में लगे हैं और दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों में जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोगों का विश्वास जीत करके भगवान की कृपा के कारण, और आज धीरे धीरे क्षेत्र से बढ़ कर के और दूसरे प्रदेशों में भी नाम हो रहे हैं। तो ये क्षेत्र का गौरव तो है ही, जिनकी बेटी है उनका गौरव है ही, साथ में उस गुरु का गौरव भी बढ़ जाता है जो पितृवत होता है। तो ये खूब प्रसन्नता की बात है कि ठाकुर जी की ऐसी दिन प्रतिदिन कृपा होती रहे
और दिन प्रतिदिन हम चाहते हैं कि जैसे पिता का प्रसन्नता रहती है कि हमसे ऊपर जाएं, ऐसे गुरु की भी प्रसन्नता रहती है कि हमारा शिष्य हमसे और शिखर पर जाए, जिससे कि गुरु का भी नाम रोशन होता है। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आप सबसे, आप ऐसी भूमि में हैं, एक बार भी लिया गया नाम अनंत गुना हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि वाणी गुणानु श्रवणे, वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया। वाणी में दिन प्रतिदिन जब तक यहाँ पर रहे तो मोबाइल तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाए, वाणी में राम 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 राम, राधे श्याम राधे राधे चलता रहे। कानों में श्रवणौ कथायाम, देवी जी से जो कथा को सुने तो उसको सुनना बस नहीं है, सुन करके अपने हृदय में धारण कर ले, क्योंकि ये अवसर दोबारा मिले न मिले। ये भी है तो इसलिए कहते हैं ना कि संग जीवन में अच्छा करना चाहिए। आपने संग अच्छा किया, आपने क्या किया, संग अच्छा किया, तो वो संग आपको यहां तक खींच करके ले जाए। काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जात, काजर की एक रेख लागी है सो लागी। अगर कुसंग में पड़ेंगे तो कुसंग में गलत संसार के प्रपंच की तरफ जाते, और आपने एक विदुषी का साथ पकड़ा तो वृंदावन तक खींच करके आ गया। है ना संग का प्रभाव। इसलिए बस जीवन में एक बात ध्यान कर लें कि दूसरे की निंदा करना नहीं, वाणी में भगवान का नाम बना रहे, कर्ण में हमेशा भगवान की कथा जाती रहे, और ये बहुत कम जीवन रहता है। ये थोड़ा सा समय भजन करते और इसी प्रकार से परमात्मा के चरणों में चला जाए, ये जीवन का सबसे बड़ा सार है। और हमें भी सौभाग्य मिला कि चलो हम दरवाजे से चले आ रहे थे, दो चार शब्द हमारे कानों में भी पड़ गए। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी, क्योंकि देखिए उस माली को इतनी प्रसन्नता होती है जिसने बाग लगाया और वो बाग में फूल खिल जाए, और उस माली को और ज्यादा प्रसन्नता होती है जैसे भगवान की कृपा से ऐसा पौधा मिल जाए जो फूला फुलाया मिला। भाई आजकल ऐसे पेड़ आते हैं ना जो बिल्कुल पहले से गुलदस्ता खिले हैं, आजकल मिलते हैं ऐसे। तो ऐसे मालियों में हमारी भी गिनती है कि हमें भी भगवान ने ऐसी कृपा किया कि हमें जो ये पल्लवित पुष्पित पौधा प्राप्त हुआ वो फलता फूलता मिला है, और वो है सम्माननीय श्री नीलम जी, जो पहले से ही सुंदर विद्वान थी, और शायद हमें यश प्राप्त करने के लिए भगवान ने उन्हें हमसे जोड़ा और एक संबंध बनता है। तो हमारा यश बढ़ाने के लिए शायद भगवान ने आपको हमसे जोड़ लिया, ये भगवान के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से फिर बार बार कहेंगे, यहाँ की रज रज, यहाँ का कण कण जिसमें भगवान के चरण कहीं न कहीं पड़े हैं, लूट लेना, माथे में लगा लेना, मुख में रख लेना, कान में डाल लेना, शरीर में, पूरे शरीर में लगा लेना उसको, आप ये समझ लेना कि कहीं की ऐसी रज है। क्योंकि ब्रज का प्रभाव है मैया। आप जब ट्रेन से उतरें चप्पल जूता उतार दें, और चप्पल जूता उतारने के बाद थोड़ी देर जमीन में बिना चप्पल जूता के चल लीजिएगा। पता नहीं कौन सी रज जो ठाकुर जी से, राधा रानी से, उनकी सखियों से या गोपों से स्पर्श हो गई हो, जो आपके शरीर में लग करके आपके जीवन को बदल दे। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। और एक बात सम्माननीय हमारे आपके लिए, आपके भी पूर्व जन्म के पुण्य ऐसे थे, मैया के पूर्व जन्म के पुण्य ऐसे थे, जो कि घर पर एक ऐसी बेटी हुई जिसने सबको परमात्मा से जोड़ दिया। और नहीं विचार करिए, आजकल तो लोगों से जुड़ो ना, लोग बच्चों को, बेटियों को क्या सिखाते हैं, वो इतने इतने से झंगरा पहना दिए, और स्कूल में देखो फिल्मी गानों में डांस चल रहे हो और माता पिता वीडियो बना रहे होते हैं, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि देखो हमारी बेटी ने कितना अच्छा डांस किया। ये गौरव की बात नहीं है। अपनी बेटी को बनाइए, भगवान से जोड़िए, विदुषी बनाइए, झांसी की रानी बनाइए, अपनी बेटी को रानी अवंतिका बाई बनाइए, जिन्होंने देश के लिए लड़ा, जिन्होंने धर्म के लिए लड़ा, जिन्होंने समाज के लिए, समाज में एक नई क्रांति पैदा किया। ऐसे ही माली के रूप में आप बाबूजी हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को
ऐसा पुष्प बनाया, ऐसा पौधा बनाया जो धर्म ध्वजा पूरे संसार में फहरा रही है। एक बार इनके लिए तालियां। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।